यूक्रेन को बेलारूस से घेरेगा रूस। बेलारूस में स्कंदर मिसाइल सिस्टम भेजे गए हैं। बेलारूस में ट्रेन में देखे स्कंदर मिसाइल सिस्टम। यूक्रेनी पलटवार के बाद रूस की रणनीति सामने आई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बेलारूस में स्कंदर मिसाइल सिस्टम भेजे गए हैं। और जंगी मैदान में अब स्कंदर आ रहा है। बदला जो है भयंकर होने वाला है। बेलारूस स्कंदर मिसाइल तैनात कर रहा है। रडार पर क्या है, यूक्रेन के कई शहर इसमें होंगे। कितना विनाशक स्कंदर मिसाइल सिस्टम है अब आपको बताते हैं। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 500 किलोमीटर की रेंज इसकी है। जमीन से हवा में मार करती है। ड्रोन, क्रूज मिसाइल हमले रोकने की क्षमता है। बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोकने में स्कंदर मिसाइलें, ये पूरा सिस्टम जो है वो सक्षम है। और रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया भर के ताकतवर देश अपने हथियारों की नुमाइश करने में जुटे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का रिहर्सल तो नहीं, क्योंकि वॉर एक्सरसाइज के बहाने शक्तिशाली देश अपने विध्वंसक हथियार दिखा रहे हैं, जिससे कई देशों के बीच में तनातनी बढ़ती जा रही है। रूस यूक्रेन में विनाशक जंग चल रही है। दूसरी तरफ जंग के नए मोर्चे तैयार हो रहे हैं। हालात विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद इसलिए दुनिया में इस वक्त एक साथ 6 मोर्चों पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। पहली वॉर एक्सरसाइज में अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान शामिल। दूसरी वॉर एक्सरसाइज में चीन और पाकिस्तान शामिल। तीसरी वॉर एक्सरसाइज में अमेरिका, भारत और सऊदी अरब शामिल। चौथी वॉर एक्सरसाइज में अकेला चीन शामिल। पांचवी वॉर एक्सरसाइज में अमेरिका और ताइवान शामिल। छठी वॉर एक्सरसाइज में ब्राइट स्टार, जिसमें 34 देश शामिल। और सबसे खास बात यह है कि तमाम वॉर एक्सरसाइज में दुनिया के महाशक्तिशाली देश शामिल हैं। तो क्या यह समझा जाए कि रूस यूक्रेन के बीच चलती जंग अब विश्व युद्ध में बदल सकती है? जिसका अंदेशा शक्तिशाली देशों को हो गया है, इसलिए वो युद्ध के रिहर्सल में जुट गए हैं। वैसे भी पुतिन, किम, जिनपिंग और इब्राहिम रईसी के साथ आने से सुपर पावर अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल इंडो पैसिफिक से लेकर आर्कटिक तक चीन और रूस सुपर पावर अमेरिका के दबदबे को चैलेंज करने लगे हैं। जबकि पीले सागर में किम ने अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि जापान सागर से लेकर पीले सागर तक अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान साथ मिलकर डिफेंस ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी छोड़ी जा रही हैं। इसी से तमतमाए किम जोंग ने परमाणु युद्ध की धमकी दे दी है। बताया यह भी जा रहा है कि किम फिर से परमाणु परीक्षण करने जा रहा है, इसलिए एटमी टेस्ट साइट को परीक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा तो किम जोंग उन एटमी अटैक करने में देर नहीं करेगा। दूसरी तरफ ताइवान स्ट्रेट में चीन ताइवान पर शिकंजा कसने के लिए वॉर ड्रिल कर रहा है, जिससे काउंटर करने के लिए अमेरिका और ताइवान भी युद्धाभ्यास में जुटे हैं। अमेरिका ताइवान के साथ मिलकर चीन के विस्तारवाद को रोकना चाहता है। जबकि चीन ताइवान मामले में अमेरिका की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन में महायुद्ध के आसार बन रहे हैं, जबकि रूस और नेटो के बीच यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने को लेकर पहले से ही तनातनी चल रही है। जिससे यूरोप में एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसमें सबसे बड़ा खतरा एटमी अटैक का है, क्योंकि स्कोप पर अटैक के बाद रूस ने एटमी हमले की धमकी दे डाली है।
ठीक उसी तरह जैसे किम जोंग उन ने अमेरिका को धमकाया है। यानी दुनिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए ताकतवर देश खेमेबाजी में जुट गए हैं और युद्धाभ्यास के जरिए अपनी ताकत की नुमाइश करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।